नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और राजस्थान आज तक के खास कार्यक्रम मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 10-12 सालों से ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दिखने लगी है। इससे पहले कभी ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखती थी, इसकी कोई खास वजह? जैसा कि आपको पता ही है, 2011 में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का गठन हुआ। तो पुलिस कमिश्नरेट के गठन के साथ ही यातायात पुलिस को एक अलग विंग के रूप में स्ट्रेंथन किया गया। स्ट्रेंथन का मतलब है कि उसमें पदों का और नीचे कर्मचारियों का विस्तार किया गया। पहले जो है पूरे शहर में एक एसपी होता था, अब ट्रैफिक का एक अलग एसपी होने लग गया, जिसको ट्रैफिक एंड हेडक्वार्टर, हालांकि उनके पास 2 चार्ज रहते हैं। उसके बाद में मेरा पद है एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, 3 एसीपीज हैं, 5 इंस्पेक्टर है और करीब 250 का करीब स्टाफ है। कुछ पद खाली है, वो अगर भरते हैं तो स्टाफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रैफिक एक अलग विंग के रूप में काम करने लगी, तो ट्रैफिक का रोल भी बढ़ गया। सरकार ने स्ट्रेंथ बढ़ाई है तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई और ट्रैफिक पुलिस ने जोधपुर के सभी चौराहों को कवर करना शुरू कर दिया, जबकि पहले इतना संभव नहीं था। हर चौराहे पे रिंग रोड तक ट्रैफिक पुलिस अपना यातायात व्यवस्था संभालती है, सुबह 9 से रात को 10 बजे तक। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर सवेरे जल्दी भी ट्रैफिक पुलिस की पॉइंट लगते हैं। तो इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने अपना विस्तार के साथ साथ जो बढ़े हुए उत्तरदायित्व का भी पालन किया है। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, मेला, बड़े रिलीजियस प्रोसेसन, वीआईपी विजिट्स, इन सब के प्रोसेसन में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा रोल हो गया। इवन वीआईपी विजिट में रूट लाइनिंग का टोटली काम ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आ गया है। तो ट्रैफिक पुलिस अपना उत्तरदायित्व का पालन, स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, उस हिसाब से अच्छा कर रही है। एक आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस का देखा जाता है कि वो केवल सीट बेल्ट और हेलमेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कई बार लेफ्ट फ्री होता है आपके ट्रैफिक में। और लेफ्ट फ्री पे सामने ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को ये नहीं समझाते कि सर ये लेफ्ट फ्री है, आप यहाँ खड़े मत होइए। इसका एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि वो जितने भी लेफ्ट फ्री में लोग खड़े, समझाने के साथ उनकी फ़ोटो खींच लें। शाम को उनको ये अखबार में दें कि भाई हमने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रैफिक फ्री में खड़े देखा, ये गाड़ी के नंबर थे, कृपया दोबारा ऐसा खड़े नहीं हो, हम आपका चालान करेंगे। ये एक अच्छा सिस्टम हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपका सुझाव भी सही है और कई जगह पर ये प्रॉब्लम से रहती है। कारण ये कि जो चौराहे हैं, उन चौराहों पे हर जगह पर स्लिप लेन जो है फ्री नहीं है। कुछ जगह पर स्लिप लेन बनी हुई नहीं है, तो उन चौराहों को री इंजीनियरिंग करना आवश्यक है। जेडीए को भी हमने इस संबंध में लिखा है, क्योंकि टोटल जो रोड का डेवलपमेंट है या चौराहों का डेवलपमेंट है, उसमें यातायात पुलिस मैनेजमेंट कमेटी को या बोर्ड को सुझाव भेजती है, जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय या जेडीसी की अध्यक्षता में होती है। तो डेवलपमेंट के सभी कार्य जिसमें इन्वेस्टमेंट या इंजीनियरिंग होती है, वो सब वो एजेंसीज करती है। तो हमारे द्वारा अलग अलग जगह पर इन सब चीज़ों को उठाया हुआ है। टाइम के साथ में ये परिवर्तन होंगे। कुछ चौराहे हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे मेडिकल चौराहे पे 4 सड़क आती है, रियल सेंस में वो चौराहा है और चारों रोड पे स्लिप लेन है। तो स्लिप लेन पे लोग आराम से निकल सकते हैं बिना किसी रेड लाइट पे रुके हुए। फिर भी जो आपने बताया वो समस्या भी आती है कि जो दूसरी मेन रोड की जो रेड लाइट का जो ट्रैफिक है, वो धीरे धीरे उस स्लिप लेन की जो पैसेज होता है उसको भी कवर कर लेता है। तो कुछ जगह पर हमने इंडिकेशन के लिए प्लास्टिक के कोन भी लगाए हैं। प्लास्टिक के एक रिफ्लेक्टर होते हैं, जिससे जो है स्लिप लेन आराम से दिख सके, जो आपको नई सड़क पे दिखेंगे, रातानाडा चौराहे पे नज़र आएंगे। तो और इस रोड पे भी हमने लगा रखा है, मेडिकल चौराहे पे। ये PHQ से हमारे को प्राप्त हुए थे, ताकि स्लिप लेन की जो लेंथ है वो बढ़ाई जा सके, और इसकी हमने और भी डिमांड की है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। अगर रोड इंजीनियरिंग में और कुछ और व्यवस्थाओं में हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे तो जल्दी स्लिप लेन भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। एक चौपास ने हाउसिंग बोर्ड में हॉस्पिटल है, वसुंधरा हॉस्पिटल, उसके दोनों तरफ, एक तरफ राजस्थान आवासन मंडल का ऑफिस है और दूसरी तरफ अस्पताल। वो सड़क दोनों तरफ से हमेशा भरी रहती है और उसके पीछे की तरफ भी, जबकि उन्होंने अपने पार्किंग दे रखी है अंदर, लेकिन वो वहाँ नहीं खड़ी करवा कर बाहर करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है सर कि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती है, बीच में जब 2 गाड़ियाँ आमने सामने क्रॉस होती है तो झगड़े होते हैं और मारपीट भी होती है। इसका कोई सॉल्यूशन स्थायी करवाएं सर।
इस संबंध में मुझे कंप्लेन मिल चुकी है और मैंने अपना जो ट्रैफिक की क्रेन है उस क्रेन को लगातार इस व्यवस्था में सुधार के लिए राउंड करने के लिए भेजा है कि कोई भी रोड पे पार्किंग करता है तो वो इलीगल है, और वो भी इस तरह की पार्किंग जैसे ट्रैफिक जाम होता है तो वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी भी पेशेंट के साथ में आए अगर वो समझाइश करके हटा देते हैं या पार्किंग में चले जाते हैं तो ठीक है, पर वरना क्रेन टो करके ले जाएगी और चालान या जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी कार्रवाई को सर समाचार पत्रों में भी आप प्रकाशित करवाएं जिससे लोगों को लगे कि हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, वरना अक्सर लोग डॉक्टर और वहाँ जो गार्ड खड़े होते हैं उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इस जब भी कोई कार्रवाई करें तो अगले दिन आप उसको समाचारों में प्रकाशित करके आम लोगों को जागरूक भी करें। बिल्कुल, आपका जो सबमिशन और सुझाव है उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर जो एक चीज़ और देखी गई, जो बड़ी ट्रक है, टेम्पो है, लोडिंग टैक्सी है, वो राइट साइड में ही चलती है, वो धीरे चलती है, जबकि बाकी जितने वाहन तेज चलते हैं उनको लेफ्ट से रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस उनको समझाइश जैसा कोई सेमिनार करे, कोई कार्यक्रम करवाए, ऐसा हो सकता है? या उनके जो अध्यक्ष हैं, जो उनके सोसाइटी बनी हुई है, उनसे बात करें, ऐसा कुछ करवाएं, वरना ये समस्या काफ़ी लंबी और हमेशा होती है। ट्रैफिक एजुकेशन के कैंप हम करते रहते हैं जिसमें ट्रैफिक फैक्ट्रीज़ में भी, ट्रांसपोर्ट एरिया में भी जाती है। फैक्ट्री मालिकों को भी, उनके एम्प्लॉयज़ को भी, उनके ट्रांसपोर्टर को भी इस संबंध में ब्रीफ किया जाता है कि उनके जो व्हीकल्स हैं उनको किस तरह से और किस लेन में चलना है। और फिर भी कहीं पर भी ऐसा वायलेशन भी मिलता है तो नेचुरली कि हम वहाँ पर मौके पे भी उनको जो है समझाइश करते हैं, चेतावनी देते हैं, और कुछ और गलतियों के साथ में भी अगर उन्होंने वायलेशन किया तो चालान की कार्रवाई भी करते हैं। तो नियमित रूप से ट्रैफिक एजुकेशन के जो कैंप्स होते हैं पूरे शहर में भी, अलग अलग जगह पे, हाईवेज पे भी करते हैं, और हाईवे के एडजॉइनिंग जो गाँव पड़ते हैं वहाँ पर भी हम करते हैं। तो रोड सेफ्टी के लिए जो आपने बताई बात वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को भी असुविधा होती है, पर शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, जो शहर के रिंग रोड के अंदर का ट्रैफिक काफ़ी फास्ट होता है, तो हर समय हम रोक के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, परंतु जब मौका मिलता है उनको चेतावनी दे के या चालान करके, समझाइश करके इस व्यवस्था में हम सुधार करते हैं। एक सर लोडिंग टैक्सी में एक सिस्टम है, कानून है शायद कि 1.5 फीट तक लोहे का सरिया बाहर आ सकता है, 20-20 फीट सरिया पीछे और 10-15 फीट आगे लोडिंग टैक्सी जाती है सर, और किसी को दुर्घटना हो सकती है। जब दुर्घटना होगी सर वो घायल नहीं होगा, उसकी जान जाएगी। इस पर ट्रैफिक पुलिस को सिस्टम से लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। और आप किसी भी लोहे के कारखाने के बाहर देख सकते हैं कि वो भरी हुई टैक्सी निकलेगी जो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा होगी और 10-20 फीट आगे पीछे बाहर निकली होगी। उस पर सर सिस्टम से लगातार जो है चालान क्यों नहीं करवाते हैं आप? ऐसे ओवरलोडिंग वाहन है जो भी अपनी बॉडी से बाहर उन्होंने सामान डाल रखा है, उनको चेक करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। एक सर जो देखा गया, निजी बसें जो है वो ट्रैफिक पुलिस के सामने से निकलती है, वो हाउसिंग बोर्ड और शास्त्री नगर 2 थाने खास तौर से इनके सामने से निकलती है, लेकिन कोई पुलिस वाले कभी भी इनको नहीं रोकते। जो भी निजी बसें चलती है वो सब यहाँ पर बिना परमिट की कोई बस नहीं है, सबके पास परमिट है, चाहे वो रूट के परमिट है उनके पास में, चाहे राष्ट्रीय परमिट की बसेज है। हम केवल ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी बसेज जो है वो अन्य नियमों का अवहेलना नहीं हो, ये ध्यान रखा जाता है। या जिस एरिया में वो अनधिकृत रूप से नहीं आने चाहिए उस एरिया में या उस समय के अनुसार हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई ये जो है अगर सिटी में उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका चढ़ाना उतारना या प्रोहिबिटेड एरिया में आते हैं तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। कल्पतरू सिनेमा के आसपास बसें हमेशा खड़ी रहती है और दोनों साइड की सड़क को रोक के रखती है। कल्पतरू हो या कोई भी शहर का कोई भी कोना हो, जहाँ पर हम नियमित रूप से चेकिंग करते हैं, जहाँ कहीं भी वायलेशन मिलता है चालान की कार्रवाई करते हैं। सर निजी बसों के लिए ऐसा नहीं सर, भारी वाहन जो शाम को रात को 6 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, उसमें निजी बसें नहीं आती है? रात में 10 और सवेरे 7 बजे तक कोई भी भारी वाहन जो जोधपुर में आना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या बसेज के लिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। रात में छूट है, ये दिन में प्रतिबंधित रहती है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी वाहन अलाउड नहीं करते हैं, कोई आता है तो कार्रवाई करते हैं। सर निजी बसें जो है वो दिन भर चलती है सर, चाहे आप दोपहर को देखें, सुबह देखें या शाम को देखें। रात को 10 बजे के बाद निकलने वाली बसें बहुत मुश्किल 5-7 होती है, बाकी दिन भर बसें निकलती है। और मेरे सामने या किसी के सामने मैंने कभी चालान होते नहीं देखा, ना ही कोई उनको रोकता है। नहीं, बिल्कुल चालान की कार्रवाई की जाती है। अगर प्रोहिबिटेड एरिया में कोई भी बसें जाती है तो चालान की कार्रवाई करते हैं।
सर आम जनता को कोई मैसेज देंगे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उनको क्या करना चाहिए अवेयरनेस के लिए? मैं जोधपुर के नागरिकों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो यातायात नियम है उसमें करीब 90% सभी लोग पालना कर रहे हैं। जैसे बेसिक जो चीज़ें जो रोड सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, जीप कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपनी लेन में चलें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। यातायात जब भी ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करें और ओवरलोडिंग नहीं करें। ये सब बेसिक बातें हैं जो रोड सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, खुद की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि घर पे परिवार पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। यातायात के चालान बढ़ाने के लिए या पेनल्टी लगाने के लिए नहीं किए जाते, आपकी सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। थैंक यू सर।